नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी एडीओ परीक्षा को लेकर। आज तीसरा चरण का 2 पेपर का एग्ज़ाम हो गया और कल यानी 21 अप्रैल को इस एग्ज़ाम का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि एग्ज़ाम विवादित हो गई है और ईओयू को जांच भी चला गया है मुंगेर और फिर से नालंदा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर। और आज भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत जगहों पर छात्रों के द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इन सब से अलग, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको हम बता दें कि 11 लाख के आसपास आवेदन इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स के द्वारा किए गए। और देखिए कि एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कितने लोग आए। 4.5 लाख के आसपास ही मात्र इस एग्ज़ाम में अभी तक अपीयरेंस है। आपको बताएं हम कि जो पहला फेज हुआ उसके लिए 3,65,000 एडमिट कार्ड जारी किए गए और जो तीसरा दिन का पेपर था यानी कि मैथ और रीजनिंग का पेपर था उसमें मात्र 1,44,000 कैंडिडेट शामिल हुए। वही दूसरे फेज में बात करें अगर हम तो लगभग 1,55,000 के आसपास कैंडिडेट तीसरे पेपर में शामिल हुए। और आज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पेपर था यानी कि कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश जो था लैंग्वेज का, उसमें 1,56,000 कैंडिडेट शामिल हुए, 57,000 शामिल हुए। तो वही जीएस में 1,56,000 कैंडिडेट आज शामिल हुए हैं। टोटल देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख के आसपास इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं छात्र। और आपको बताएं कि लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देने ही नहीं पहुंचे। अब इसका यही मतलब निकलता है कि 100 रुपये फॉर्म का चार्ज था, इसलिए सभी लोग फॉर्म डाल दिए। फिर से जब बाद में पूरा सिलेबस देखें कि लैंग्वेज है, फिर से जीएस है, मैथ रीजनिंग है, इस कारण भी बहुत लोग देने नहीं गए। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अपीयरेंस जो है वो लैंग्वेज के पेपर में रहता है और सबसे कम अपीयरेंस जो है वो थर्ड पेपर में रहता है। यानी कि कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी का पेपर देते हैं, सेकेंड पाली में 2-3 हज़ार और कम हो जाते हैं और अगले दिन 2-3 हज़ार और कम हो जाते हैं। और पहला दिन तो ये आंकड़ा लगभग 17-18 हज़ार तक पहुंच गया था। यानी कि फर्स्ट पेपर 1,64,000 लोग दिए और जो थर्ड पेपर था वो अंततः 1,44,000 लोग ही दिए। लगभग 20,000 के आसपास का गैप हो गया था। यानी कि 20,000 लोग ऐसे थे जो कि हिंदी और जीएस दिए और थर्ड दूसरे दिन एग्ज़ाम देने के लिए नहीं रुके, अपने अपने घरों को जा चुके। तो बताएं आपको हम कि ये तो रहा आंकड़ा, लेकिन पर्ची का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो एक देख रहा था टीपी कॉलेज का, पटना का, वहाँ भी छात्र आरोप लगा रहे थे। और देखिए कि ये जो बायोमेट्रिक फार्मूला जो परीक्षा माफियाओं ने निकाला है, इसको लेकर चारों तरफ चर्चा चल रही है। छात्रों के बीच में ये चीख चीख के कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि सभी का ये कहना है कि मैं बहुत जगह ये खेल चल रहा है। और देखिए कि जो बायोमेट्रिक कंपनी है, सारा प्रथम दृष्टया जो है, जो हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसके मुताबिक लगता है कि जो बायोमेट्रिक कंपनी है उसका जो है पूरा गतिविधि संदिग्ध है। एक तो पहले से उनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। एनटीए देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है उनके द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। ब्लैक लिस्टेड जो है वो करने में बहुत वैसे इस तरफ ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है। ज़रूर कोई जो आपका रूल रेगुलेशन है उसके खिलाफ आप काम करते हैं तभी किया जाता है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा 71वीं सिविल सेवा में भी इसी कंपनी के द्वारा गड़बड़ी किए जाने के बावजूद 13,500 के आसपास कैंडिडेट का बायोमेट्रिक न किए जाने के बावजूद केवल पेनाल्टी करके जो है
छोड़ दिया गया, फिर AEDO में काम दे दिया गया, इसका लक्षण साफ नज़र आता है। अब देख रहा था मैं लाइव सिटीज़ के ज्ञानेश्वर सर जो हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि BPSC के साथ ही चीटिंग हो गया है। यानी कि जो बायोमेट्रिक जो कंपनी है उसमें उतनी क्षमता नहीं थी इतना बड़ा एग्ज़ाम कराने की, और उसको दे दिया गया। और सुनने में जो आ रहा है उनके रिपोर्ट के हिसाब से जो कहा जा रहा है कि लोकल स्तर पर जो है वो बायोमेट्रिक ऑपरेटर जुटाने के लिए कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया गया। आखिर कोचिंग संस्थानों से ही क्यों किया गया? आप हमेशा सुनते हैं कि बिहार के कोचिंग संस्थान जो है वो गड़बड़ी में संलिप्त रहते हैं। अब EOU के द्वारा के हवाले से जो है खबर हमेशा चलता है कि कोचिंग संस्थान नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन बिहार में कोचिंग संचालकों की बहुत सारे हैं जो कि काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस सेटिंग वेटिंग के खेल में रहते हैं और समय समय पर उनका नाम भी आता है। तो क्या ये जो बायोमेट्रिक कंपनी है उनका सीधे कोचिंग माफियाओं से साठगांठ हो गया था कि चलो इसी तरह अपना जो है सेटिंग वेटिंग का खेल कर लो? चलिए, अब EOU के हाथ में गया है और ये एक गठजोड़ जो है इसको पकड़ना पड़ेगा। और मैं अभी से भी कह रहा हूँ, जितने भी बिहार के आयोग हैं जो परीक्षा लेते हैं, अब ये नितांत आवश्यक हो गया है कि जो भी आप चीज़ आउटसोर्स करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि किन किन व्यक्तियों को वो रखते हैं, उनका पहले से वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका जो है जिला से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये होना चाहिए कि वो किसी गलत गतिविधि में पहले से संलिप्त तो नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर ये मॉड्यूल अगर चलते रहा तब तो आप लाख कोशिश कर लें, वो ऑपरेटर जो है वो तो खेल कर जाएगा। जिसको लाइसेंस मिला हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में जाने का, खेल कर जाएगा, वो आराम से कर लेगा खेल। तो चलिए, अब जांच हो रहा है, देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन छात्रों के द्वारा जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, एग्ज़ाम में वीक्षक की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं और BPSC के द्वारा ग्रीवांस सेल का गठन किया गया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि भाई हम सबूत क्या देंगे, हम तो बता रहे हैं उस समय जो खेल हुआ है, आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, AI बेस्ड कैमरा है, कि कोई टीचर जो है वो 5 मिनट तक एक ही जगह रहता है तो वो AI अलर्ट आ जाता है। कोई छात्र अपने बेंच पर बैठा है और फर्नीचर पर उसका एक्टिविटी गड़बड़ होता है, आगे पीछे घूमता है या कुछ, तो उसका जो है वो अलर्ट आ जाता है। हर एक जो संदेहास्पद एक्टिविटी होता है उसका अलर्ट आ जाता है। तो ऐसे में अगर फोटो लिए गए होंगे मोबाइल से बायोमेट्रिक स्टाफ के द्वारा, तो उसमें तो समय लगेगा। एक बायोमेट्रिक करने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगेगा फ़ोटो लेने में। तो चलिए, इन सारे बिंदुओं पर मेरे ख्याल से EOU जांच करेगी और अच्छे से करेगी। और एक और सलाह है कि बायोमेट्रिक वाले हैं तो ये सुनिश्चित किया जाए कि जब एंट्री आप 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले से लेते हैं तो गेट पर ही बायोमेट्रिक का ये लफड़ा ख़त्म कर दे। भीतर जो है किसी नॉन गवर्नमेंट स्टाफ को क्लासरूम तक जाने का जो है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये सारा आप 1 घंटा पहले गेट बंद कर देते हैं, एंट्री बंद कर देते हैं, तो आप उस 1 घंटे में ही सुनिश्चित करें कि क्वेश्चन मिलने से पहले जो है ये सारा बायोमेट्रिक और ये सब कुछ इधर उधर का काम जो है वो सॉल्व हो जाए। यानी कि उसके बाद 2 घंटे मात्र सेंटर के क्लासरूम के अंदर वीक्षक और कैंडिडेट ही रहें, इसके अलावा किसी का एंट्री ना हो। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से फिर से जो है वो सुधार करने की ज़रूरत है और EOU को हर एक बिंदुओं पर जांच करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।